गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। एठु आपण आरंभ करंतु तापर श्लोक मु नाम कहिबी तापर श्लोक हां तापर श्लोक प्रभु सुंदर प्रभु कहबे। आज्ञा प्रभु चिंतामणि प्रकरसत्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर्विपालयन्तं लक्ष्मी सहस्र शतसंभ्रम सेव्यमानं गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रज सुंदर प्रभु आपण ता परवर्ती श्लोकरा पढंतु। अच्छा आज्ञा प्रभु जी। वेणु वेणु कोणंतम इधर रेडी ना बात रेडी हुआ तो मो परे आपन कहबी। चंदन प्रभु पढ वेणु कोणंतम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हां देवानंद प्रभु आलोल चंद्र को आज्ञा आलोल चंद्र कलसद वनमाल्य वंशी रत्नांगदं प्रणय केळी कला विलासं श्यामं त्रिभंग ललितं नियत प्रकाशं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रज सुंदर प्रभु अंगाने जस्य अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदज्वल विग्रहस्य गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। सुनयना माताजी अद्वैतम अच्युतम सुनयना माताजी अद्वैतम अच्युतम होने रेडी नाते निरुपमा माताजी अद्वैतम अच्युतम सुनयना माताजी अद्वैतमच्युतामना धीमन्त रूपं मध्यं पुराण पुरुषं नवयौवनश्च देवसुदुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तो गोविंद आदि पुरुषं तमहं भजामि। और अभ्यास दरकार सुनयना माताजी अभ्यास कमी जाउची आपनकर आ टिके परिश्रम करंतु नले केमते हो तारपरे ता पर श्लोकटा ता पर श्लोकटा निरुपमा माताजी कोंथु पंथास्त हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम संस्थान हां पंथास्तु कोटिशतवत्सर संप्रगम्य वायोरथापि मनसमुनि पुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत्प्रपद्यसिम्न विचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रतिगोपिका माताजी एकोप्यसो रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डाचया जदन्तः अण्डान्तरस्थ परमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। सरस्वती माताजी जदभाव भावित धियो भावित धियो मनोजसेभो संप्राप्य रूपमहिमा मनसनयो भूता
नानबोधा सत्येजमेव निगमं पथिस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तापरटा तापर थोड़ा सा आगे रखिए, थोड़ा सा बंद रखिए। हाँ, तापरटा हमर जो प्रतिमा माता जी कहतु आनंद चिन्मय। हरे कृष्ण प्रभु जी बाहर करू प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी ठीक है जॉइन करी प्रभु जी टिके परे करिवे प्रभु जी टिके बाहर करू। हाँ ठीक है। सुधीर कुमार, सुधीर गोपीनाथ आनंद चिन्मय रस। हरे कृष्ण प्रभु दंड रेडी ना रेणुका माता जी कहतु कौन प्रभु हरे कृष्ण दंड एबे जॉइन कली तो आनंद चिन्मय रस प्रतिभा पितावेश। 10 नंबर श्लोक 272 पृष्ठ नाम अटरे। ठीक है जदि जदि बाहर न कर थांती तले किछि करिवार नै आगरु प्रस्तुति कर मु कहिबी प्रभु जी हरे कृष्ण दंड प्रणाम के कहिबे निरूपमा माता जी कोंतु आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभि स्थाभिर्जये बनिज रूपतया कलाभि गलोकोए बनिवसत्यखिलात्मभूत गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तापर श्लोक पढ़िया पे के प्रस्तुत अछंती संग संग के जनपुरिता भक्ति विलोचनेन सन्तः सदैव हृदये सुविलोकयन्ति यं सामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तापर श्लोक के पढ़ियो माने ए पर्यंत पढ़ी नांती से माने पढ़ंतु रेणुका माता जी कहंतु जस्य प्रभा यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिशेष वसुधादि विभूति भिन्नं तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेषभूतं गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। प्रतिमा माता जी कहंतु माया हि जस्य माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्य तद्विषय भेदभीताय मानः सत्त्वावलम्बि परसत्त्वविशुद्धतत्त्वं गोविन्दमादिं पुरुषं तमहं भजामि। आनंद चिन्मय एटा कहंतु सुधीर गोपीनाथ कहंतु श्यामल गात भवमोचन सिंह कंधयायत पुरुं सोहा आननयमित मदन के माता जी हरिनाम को कहंतु आनंद चिन्मय रसात्मतया मनहासु जह प्राणिनां प्रतिफलन स्मरतामुपेत्य नीलायितेन भुवनानि जगत्त्रयस्त्रां गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। सुप्रिया विश्वाल माता जी गोलोक नाम नहीं कहंतु क्षमा करे मुझे बाहर अच्छे प्रभु। अच्छा स्वर्णलता माता कहंतु स्वर्णलता प्रधान गोलोक नाम मादेव परोरसः गोलोक नाम्नि निजधाम्नि तोळे ततस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु
ते ते प्रभाव निश्चया बहिताश्च जेन गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। हाँ ठीक अच्छे आज आज रिसाइटेशन आवृत्ति यही एवं श्री रूपचरण प्रभु हमारे समक्ष उपस्थित हैं। हम उनको प्रार्थना करेंगे कि आज की जो चर्चा को शुरुआत करने के लिए आप लोग सब लोग जानते हैं, इसके पहले भी आप मैंने समस्ते शुणुचंती रूपचरण दास ब्रह्मचारी श्रीमुखरु भीष्म स्तुति आपण मैंने शुणुचंती थरे हिंदी रे। तो वर्तमान प्रभु खूब दया करके आम उपरे सदैव अनुमति प्रदान करिसेंती एवं से राजी होइचंती जे ब्रह्म संहिता आलोचना करिवा पई, विशेष करी श्री जीव गोस्वामी टीका सहित हिंदी रे आपण मानकु पठे देछि। जो मान पाखरे जो माने हिंदी पढ़ी पारंती जो माने हिंदी पढ़ी पारिबेनी आपन को ओडिया रे अछि, ओडिया अनुवाद मध्ये देखिबे, श्लोक भी देखिबे एवं ओडिया अनुवाद मध्ये देखिबे एवं सही संगे संगे आपण माने कोन करिवे कागज कलम पाखर रखि दिबे, जोटा आपनकर नोट करिया कथा जोटा को आपण नोट कर रखि पारिबे। ता फल रे जिंसटा सुंदर भाव रे आपण माने परवर्ती काल रे मध्ये एटा आपनकर काम रे लागिवो। बुझि बेल लगी आउ जिंस होची जे हमरो जो चंदन जना चंदन तुमे कोन वर्तमान प्रस्तुत अछो तुमर रेकॉर्डिंग करिया पई? ओके हाँ ऑलरेडी चलिए दरकार ना तो आम अभ्यास करूँ। तो वर्तमान आपण मैंने समस्त जानी श्री रूपचरण गोस्वामी रूपचरण दास ब्रह्मचारी बहुत सीनियर भक्त एवं से होचंती श्री श्रीमद राधा गोविंद स्वामी महाराज अत्यंत प्रिय शिष्य एवं श्री श्रीमद गौरकृष्ण दास गोस्वामी छाया संगी जेते थर से आछंती मायापुर गौरकृष्ण दास गोस्वामी सही समय रे श्री रूपचरण प्रभु मध्य महाराज साथी आसी एवं केवे प्रवचन करती ना कि शुणती उग्रश्रवा को भली शुणती एवं तांको मध्य सहायता करते जोटी किसी भूली जाइछंती को श्लोक मन कर देबार प्रयोजन अछि, को विषय मन कर देबार प्रयोजन अछि, से विषय तांको से सब मन कर दियंती। बुझिबार लगे एवं जने व्याकरण पंडित एवं भिन्न भिन्न वैष्णव आचार्य मान पाखरे रहीकि से श्रीमद भागवतर अभ्यास करचंती टोल मानकरे एवं भिन्न भिन्न आचार्य मान पाखरे जेमते रमेश बाबा तांको पाखरे जाकी भागवत पढ़िचंती, अन्यान्य सब पंडित मान पाखरे भागवत पढ़िचंती। तो प्रकांड विद्वान व्यक्ति आपण माने समस्त धैर्यर सहित शुणिबे, जदि न बुझी पारंती मध्य चिंता करिवा दरकार नै, केवल शुणी जांतु जो माने अंतत के बुझिबे किछ असुविधा नै। हाँ जे पंडित मान लोक हरिनाम गोप हुए मैंने सब तो बुझी पारे आम हूँ कम बुझू। हाँ तेणु आपण मैंने समस्ते दयाक श्रवण करेंगे। तो वर्तमान मु रूपचरण दास ब्रह्मचारी प्रभु श्रीचरण अनुरोध करुच्ची ये जो आमर आरंभ हम ये चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष एटा तो शताध्यायी कि तार भितर गोटे मात्र अध्याय केतटा श्लोक आलोचना करवा जोटा आम साधारणतः पढ़ू सब बेले। रूपचरण प्रभु ऐसा है कि 5-6 दिन तक हम लोग क्या कर रहे थे कि हमारे भक्त लोगों को इनका अभ्यास करवा रहे थे कि कैसे उसको उच्चारण किया जाए। तो अभी शुरुआत है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ 1 महीना के भीतर ये लोग अच्छी तरह से सीख पाएंगे और उच्चारण कर पाएंगे। और अभी तो सभी लोग कैसे भी थोड़ा कर लेते हैं, भविष्य में बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो मैं आपके चरण में सभी भक्तों के पक्ष से मैं विनम्र आग्रह करता हूं और प्रणाम भी करता हूं कि आप दयापूर्वक हमको श्रीमद् भागवत श्री ब्रह्म संहिता के जो तथ्य को और श्रीमद् भगवत गीता के श्रीमद् ब्रह्म संहिता का जो सिद्धांत को लीला के साथ हमें सुनाइए। हरे कृष्ण। बहुत बहुत आप समस्त वैष्णव जनों के चरणों में नतमस्तक सादर नमन वंदन और खासकर आप श्री भद्रचारु प्रभु के चरणों में विशेष रूप से प्रणति कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपने दया कर कर। हाँ रूपचरण आपका वीडियो ऑन कीजिए ना, आपका वीडियो ऑन कीजिए ना प्लीज।
हाँ हो गया ना? हाँ, लेकिन पूरा नहीं, हम आपको दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? हाँ हाँ, और थोड़ा अच्छा ऊपर में करना है। अच्छा, हाँ चलेगा। अब ठीक है? हाँ चलेगा, अभी चलेगा। ठीक ठीक है, ठीक है ना? हाँ प्रभु जी। जी अभी ठीक है, जी 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 अभी ठीक है। ठीक। आप सबको सादर नमन बंदन करता है। सर्वथा योग्य होते हुए भी आप वैष्णव जन कृपालु होने के नाते मेरे जैसे व्यक्ति को सेवा में लगाए, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए प्रभु जी, अभी थोड़ा नेट में थोड़ा सा गड़बड़ी लग रहा है, थोड़ा सा इधर उधर कर दीजिए तो थोड़ा सा चेंज कर दी। हाँ ठीक है, अभी बोलिए। हाँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुनाई पड़ रहा है? हाँ, सुनाई पड़ रहा है। दिखाई भी पड़ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, और इसका नेट कल से तेज करवा देंगे प्रभु जी से कहकर। हो सकता है कि अभी स्लो होगा, क्योंकि हाँ, हम ठीक। इसका प्रयोग करते नहीं है, लेकिन अब जरूरत है तो उनसे कहूंगा कि इसको किसी तरह बनाइए। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, श्रीपाद भद्राचार्य प्रभु जी आप म्यूट कर दियंतु त मत लागुछि स्पष्ट हबो। चले? नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती राधा गोविंद गोस्वामी नित्यानंद। नमस्ते प्रभुपाद्य देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम जन्मस्तारिणे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भूतैर्महद्बीजैर्मा पुरो विभो निर्मायसे जगन्मोऽसपुरुषः। भुङ्क्ते गुणां षोडश षोडशात्मकः षोलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। चिन्तामणि प्रकर्षद्मशुकल्पवृक्ष लक्षावृतिषु सुरभिरविपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानं गोविन्दमापुरुषं तमहं जानामि। श्री ब्रह्म संहिता के विषय में चर्चा करना अत्यंत ही द्रूह काम है, किंतु श्री भद्राचार्य प्रभु के अनुग्रह कृपा से आज इस पर कुछ चर्चा करने का विचार बना है, साहस हुआ है। यद्यपि मुझ में कोई योग्यता नहीं है, फिर भी आप वैष्णव जनों के समक्ष कुछ कहने पढ़ने प्रयास करने आए हैं। आप लोग आशीर्वाद दें ताकि इस कार्य को कर सकें। इस ब्रह्म संहिता के विषय में श्रीपाद जी गोस्वामी जी शुरू में कहते हैं कि हम में तो कोई योग्यता नहीं है, लेकिन इस ग्रंथ के जो आदि करता है ब्रह्मा जी, उनको हम प्रणाम करते हैं, नतमस्तक होते हैं और यही याचना करते हैं कि हम इस ब्रह्म संहिता के आशय को समझ सकें और भगवान के रूप गुण लीला माधुरी का व्यक्त अर्थात वर्णन कर सकें और वही हमारे चित्त में स्फुरित हो। इस शुरू में ऐसा वर्णन आ चुका है। तो जब जीव में जिस रास्ता को उसी मार्ग को हम भी अनुसरण देते
सर्वथा अयोग्य होते हुए भी श्रीपाद जीव गोस्वामी से यही प्रार्थना करते हैं, श्री ब्रह्मा जी से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी आचार्य गणों के कृपा से प्रिया प्रथम जुगल के जो मधुर भाव लीला सिद्धांत हैं वे सुगमता पूर्वक चित्त में स्फुरित हो, और आप समस्त वैष्णवों से भी यही आग्रह है, निवेदन है कि ऐसा अनुग्रह प्रदान करें। यह ग्रंथ अत्यंत ही महत्वपूर्ण सैद्धांतिक लीला परक एवं समस्त सिद्धांतों का अगर सार कहें तो इस रूप में प्रस्तुत है। इसी कारण से महाप्रभु श्री चैतन्य देव इस ग्रंथ को उठाकर दक्षिण भारत से ले आए, क्योंकि यह कईयक अध्यायों में यह ग्रंथ है, जिसमें से 5वां अध्याय उठाकर लाए, जिसमें 62-63 श्लोक हैं, और उन्हीं में से खासकर 29 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने स्तुति की है भगवान गोविंद की, और उस गोविंद की पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और क्रमशः उनके नाम गुण लीला सिद्धांत आदि का प्रतिपादन करते गए हैं। ये मोटी सी बात है। सर्वप्रथम इस श्लोक में जो कहा जा रहा है, तो पहले शब्दार्थ पर विचार करेंगे, इसके बाद में जो आचार्यगण टीका लिखे हैं और आप लोग धैर्य से सुनेंगे तो हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि एक दिन ऐसा था जब हम अपने से थे तो ये कह रहे थे कि घबराना नहीं, एक सिर के ऊपर से निकलेगा, फिर घबराना नहीं, सुनते रहना, सुनते सुनते क्या होगा कि एक दिन चित्त में बढ़ जाएगा। और यही बात भैया महाराज भी कहते थे कि चित्त में जाती है, घबराने की जरूरत नहीं है। शुरू में देखा है भात नहीं खाता है, रोटी नहीं खाता है, लेकिन माँ जब उसको धीरे धीरे भात खिलाने लगते है तो खाने लगता है, और वही उसके चित्त में, मन में, बुद्धि में बैठ जाता है कि हमको यह खाना ही खाना है। तो हमारे बार के अभ्यास से, प्रयत्न से कि नौल से भगवान कर दे, यही बात चित्त में आती है। तो प्रथम कि जो इस 29वां नंबर का श्लोक है, इससे को पढ़ते हैं और यहीं से चालू करते हैं, जिसमें भगवान के घर का वर्णन किया गया है और भगवान कैसे हैं उनका वर्णन किया गया है, और जिस भगवान का मैं भजन कर रहा हूँ वो भगवान कैसे हैं इसका परिचय दिया गया है। माने कोई ब्रह्मा जी से कह सकता है, पूछ सकता है कि आप तो स्वयं जगत गुरु हैं, तो आपको किस भजन करने की क्या जरूरत है। तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, जो नहीं जानते हैं, जो नहीं समझते हैं, वही मुझे जगत गुरु कहते हैं, किंतु वास्तव में जगत गुरु तो हमारे कोई और है। तो हमारे जगत गुरु कौन है, इस बात के पुष्टि इस श्लोक में करेंगे और अंत तक जाएंगे, हर एक श्लोक में जाएंगे। अरे सबको यह बोध कराते रहेंगे कि कोई ऐसा अन्यथा न सोचे। हमारे गुरु, हमारे आराध्य, हमारे भगवान गोविंद है, और गोविंद कैसे हैं इन सबका क्रमशः परिचय देंगे। ये मोटी सी बात है। अब लेते हैं चिंता मणि प्रकर्षद मशुकल्प वृक्ष लक्षावृति सुरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। श्री ब्रह्मा जी महाराज कर रहे हैं कि जो कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु, कल्प वृक्ष लतावृतेषु, लता नहीं लक्षावृतेषु है।
तो चिंतामणि प्रकर्षद कल्प वृक्ष, तो कल्प वृक्ष लता वृतेषु, भगवान जहाँ रहते हैं उस स्थान का वर्णन किया जा रहा है। तो वर्णन करने में पहले भूमिका बना रहे हैं कि कहाँ रह रहे हैं, कैसे स्थान में रह रहे हैं, वो स्थान कैसा है। तो कह रहे हैं कि कल्प वृक्ष लक्ष्य आवृतिषु, लक्ष्य लक्ष्य कल्प वृक्षों के द्वारा वह आवृत है, घिरा हुआ है। और कल्प वृक्ष किसको कहते हैं, तो कल्प कहते हैं संकल्प को, और कल्प कहते हैं वृक्ष, पूरा वृक्ष को कल्प वृक्ष। आने जो जो मन में संकल्प किए हैं ऐसे ऐसे वस्तुओं को देने वाला है। अथवा कल्प का एक अर्थ होता है जो समर्थ हो, क्लिपु सामर्थ्य, आने सब कुछ देने में जो समर्थ है उसको कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प वृक्ष ऐसा एक वृक्ष है कि संसार का भोग चाहिए तो वो भी दे देता है, स्वर्ग का भोग चाहिए तो वो भी दे देता है, और भगवान के धाम में रहने वाला जो चिन्मय पदार्थ है उसको चाहिए तो भी दे देता है। ऐसे कल्प वृक्षों से जिनका आवृत है, और वो कैसा है, तो चिंतामणि। कल्प वृक्ष की व्याख्या करते हुए एक बार श्री गुरुदेव कह रहे थे, जब कल्प की बात आ गई है, कल्प वृक्ष का मतलब समझना भी चाहिए। कल्प वृक्ष का मतलब होता है जो जो व्यक्ति समझता है, मांगता है, वो सब दे देता है। तो इस विषय में बोलते हुए वो कह रहे थे कि एक बार एक व्यक्ति घूमते घामते हिमालय में चला गया और थका मंदा हुआ था, और चलते चलते थक गया था, तो एक जगह जाकर पेड़ के नीचे बैठ गया। तो बड़ा सुंदर पवन चल रहा था, और वहां जब बैठा तो कहा कि बड़ा सुंदर जल है, बहुत सुंदर वृक्ष है, हवा सुंदर चल रही है, और यहाँ अगर पानी होता तब पीकर आराम से थोड़ा शीतल वायु का आनंद लेते। तब तक से कुछ देर में क्या हुआ कि वहां से एक स्रोत सुंदर बहने लगा, कल कल निर्मल जल के प्रवाह होने लगा। तो उस जल को कलकल करते हुए जब देखा तो गया और जाकर पिया, तो पानी बड़ा सुंदर सुस्वादु अमृत जैसा लग रहा था, और पिया सुंदर जल को, फिर नेत्र को, सिर को, पांव को, यानी पूरे शरीर को तरबतर किया, स्नान किया, शीतल हो गया। और जब शीतल हो गया तो पेड़ के नीचे बैठा, और बैठ के कहता है, मन में सोचता है, संकल्प करता है, ओहो सुंदर पानी पी लिया, सुंदर हवा चल रही है, अगर यहाँ खूब सुंदर भोजन मिल जाता खाने के लिए तो बहुत बढ़िया होता। ऐसा सोच ही रहा था, तब तक से वहां कई एक प्रकार के भोज पदार्थ उपस्थित हो गए, और खूब सुंदर पात्र में, और जो प्रसाद हो गया उपस्थित, तो वह भोजन देखा और देख कर भगवत इच्छा से पाया, और पा लिया प्रसाद। कई प्रकार के भोजन है, अगर कहें कि 56 भोग थे उसमें तो कोई अनुचित नहीं होगा। वो कई प्रकार के खाद्य पदार्थों से वह परिषिक्त था, और बहुत सुंदर सुष्टु पुष्टि, ऐसा सुंदर दिव्य प्रसाद था कि वो खाकर संतुष्ट हो गया, मस्त हो गया। और साथ ही और खा लिया तो सोचना कितना आनंद है। अब कहीं खूब सुंदर व्यवस्था होती सोने की, यहाँ पलंग होता, खाट होती, तो बड़ा मजा आता है। वास्तव में ऐसा तो महल भी नहीं सुंदर लगता है जितना सुंदर वातावरण इस पेड़ के नीचे लग रहा है। तब तक से खूब सुंदर वहां एक बेड भी तैयार हो गया, उस पर गलीचे भी हो गए, और जैसा चाहिए, जितना चाहिए वैसा कोमल मुलायम सब तरह से बेड भी उपस्थित हो गया।
उसके सोने के लिए बढ़िया फलन भी लग गया। तो स्नान भी कर लिया, खा भी लिया, अब खाने के बाद में सोने का भी काम उसका हो गया। अन्य जिन जिन चीजों को सुना समझा, मन में संकल्प किया, सब प्राप्त कर लिया। तब उसके मन में आया कि अरे भाई, कहीं कोई भूत प्रेत दैत्य तो नहीं है यहाँ जो ऐसा करता हो, और कहीं ऐसा होगा तो आएगा तो मुझे मार ही डालेगा। मार ही डालेगा। अब से आया और मार दिया, मर गया। तो कल्प वृक्ष का मतलब होता है कि कल्पितम संकल्पितम वस्तु पदार्थम ददाति इति कल्प वृक्ष। जो मन में संकल्प करेंगे सब दे देगा। बड़ी विचित्र है कल्प वृक्ष। तो वृंदावन भी कल्प वृक्ष है, वृंदावन के वृक्ष भी कल्प है, और गोलोक दिव्य वृंदावन में भी जो है वो सब दिव्य है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि यहाँ जाकर संसार के कोई ऐसी वस्तु नहीं मांग लेनी चाहिए, नहीं तो वो भी मिल जाएंगे, उसी में बंधे रहेंगे। यहाँ तो उत्कृष्ट उच्च कोटि के पदार्थ, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम के ही याचना करनी चाहिए। ऐसा संत महापुरुष जन करते हैं। तो इसको कहते हैं कल्प वृक्ष। ऐसे कल्प वृक्षों से, यह कैसा कल्प वृक्ष है? तो कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु, लक्ष्य कहते हैं अनंत के अर्थ में है, अनगिनत है। लक्ष्य की गिनती करते करते 1 लाख, लक्ष्य का अर्थ हुआ 1 लाख, लेकिन यहाँ पर जो लक्ष्य है अनंत के अर्थ में है, अनगिनत के अर्थ में है, जिसको संख्याबद्ध नहीं कर सकते हैं। इस लक्ष्य का अर्थ यहाँ अनंत में है, असंख्य में है। तो लक्षावृतेषु, ऐसे अनंत अनंत कल्प वृक्षों से आवृत है। और वे कैसे हैं? तो कह रहे चिंतामणि प्रकर्मसु प्रकर्षद्मसु, चिंतामणि प्रकर्षद्मसु। भगवान का वह घर कैसा है, मकान कैसा है, उनका रेजिडेंस कैसा है, जहां रहते हैं, वो छान का है, फूस का है, खपड़ा का है, ईटा का है, पत्थर का है, कैसा है भाई पता होना चाहिए ना। तो चिंतामणि प्रकर्षद्म, तो चिंतामणि एक पद कीजिए, प्रकर एक पद कीजिए और सद्म एक पद कीजिए। त्रिपद बहुवचन समास होकर ये बना चिंतामणि प्रकर्षद्म। और सप्तमी में बहुवचन में पद्म सद्मसु। तो यह कैसा है? तो चिंतामणि, पहले चिंतामणि का अर्थ समझें कि क्या है चिंतामणि। तो चिंतामणि का मतलब होता है कि जो संसार में जो कुछ भी आप कल्पना करेंगे, स्वर्ग में नहीं, संसार में, इस भौतिक जगत में। हालांकि भौतिक जगत में ब्रह्मांड के सृष्ट जितने भी पदार्थ है वो सब आते हैं, गुणमय जगत जितने वो सब भौतिक ही होते हैं। लेकिन इस संसार के अपेक्षा जो दैविक लोक है वे पर है, इसलिए उसको दैविक कहते हैं। गुणमय होते हुए भी संसारिक से थोड़ा उत्कृष्ट होने के कारण उसको विभाग करण करके भिन्न कर दिया जाता है, लेकिन है वह भी गुणमय ही। तो उस लोक के नहीं, स्वर्ग के लोक के नहीं, इस संसार के लोक के। चिंतामणि को हाथ में लीजिए और हाथ में लेकर मन में सोचिए, जो जो सोचेंगे सब कुछ दे देगा, उपस्थित कर देगा। उसको कहते हैं चिंतामणि। चिंतितम पदार्थम ददाति इति चिंतामणि। और ऐसे चिंतामणि हैं। और उसमें भी करें प्रकर, प्रकर का अर्थ होता है समूह। आने 1 चिंतामणि, 2 चिंतामणि, 3 चिंतामणि, 4, 5, 10, 20, 50, 100, लाख, 2 लाख, प्रकर समूह कर दिए। आने अनगिनत के अर्थ में उसकी भी कोई सीमा नहीं है।
क्योंकि भगवान का घर के निर्माण की बात चल रही, भगवान के घर के सौंदर्य, माधुर्य, वैशिष्ट, ऐश्वर्य के विषय में वर्णन किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर श्री जगत गुरु ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि चिंतामणि प्रकर, आने चिंतामणि के समूहों से बना हुआ है। यानी यह कहें कि पूरा चिंतामणि ही ऊपर ऊपर लगा दिया गया है, मोड़ दिया गया है, तो कोई अनुचित नहीं होगा। जैसे हम लोग मंदिर के ऊपर संगमरमर लगा के एकदम चिकना बढ़िया चमाचम कर देते हैं, चाहे राधा माधव जी का हो, चाहे कृष्ण बलराम जी का हो, या चाहे राधा पार्थसारथी का हो, चाहे राधा रास बिहारी का हो, या चाहे जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी महाराज का हो। तो यहाँ पर नित्य लीला, नित्य धाम की बात चल रही है। चिंतामणि प्रकर सद्म, ऐसे सद्म, सद्म कहते हैं घर को, तो ऐसे भगवान के घर हैं, ऐसे उनके रेजिडेंस के विषय में श्री ब्रह्मा जी बतला रहे हैं। तो लाखों लाखों अनंत अनंत कल्प वृक्ष से घिरा हुआ है और चिंतामणि के समूह से वह भवन बना हुआ है। और वे कैसे हैं? यह तो धन संपदा की बात कही गई। अब एक चिंतामणि किसी को मिल जाती है तो फूले नहीं समाता है। एक चिंतामणि किसी को मिल जाए इस संसार में तो फूले नहीं समाएगा। अगर एक पारसमणि किसी को मिल जाए तो फूले समाएगा नहीं, सबका बाप बन जाएगा धनियों में, वो चाहे संसार में किसी का नाम रख लीजिए। लेकिन श्रीपाद सनातन गोस्वामी को मिला था तो कचड़े में रखे थे। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी को मिला था पारसमणि तो कचड़े में रखे थे। जो आप कथा जानते भी होंगे कि कामाख्या माई के एक ब्राह्मण भक्त थे, प्रकट हो तो वर मांगो, हमको धाम दीजिए, तो कहे चले जाओ महादेव के पास। तो काशी आया, काशी में जब भगवान शिव के पास गया तो भगवान बोले क्या चाहिए? तो कहे कि हमको धन चाहिए। तो कहे कि धन चाहिए तो चले जाओ वृंदावन सनातन गोस्वामी के पास। धन बनना चाहते हो तो वहां चले जाए। वहां गया तो सनातन गोस्वामी जी को पता लगाते हुए उस आदमी के टीला पर पहुंचा और वहां पहुंचकर मिला और प्रणाम किया कि आप ही सनातन गोस्वामी जी हैं? तो हाँ। कैसे आए? कहे कि हम महादेव की कृपा से और माता कामाख्या की कृपा से यहाँ आए हैं और ऐसा ऐसा है, आप हमको धनी बना दीजिए, हम धन के लिए आए हैं, भगवान शिव ने भेजा है। तो वो कहेगा अच्छा भगवान शिव भेजे हैं? तो हाँ। धन्य बनना चाहते हो? तो हाँ। ठीक है, उस कूड़े के पास जाओ और वहाँ एक पोटरी में है निकाल लो। तो वहां गया और ब्राह्मण देवता हटाए और देख निकाल के तो बड़ा सुंदर उसमें एक पारसमणि था। और उस पारसमणि को देखा और देख कहा कि यही है। कहा क्या इसकी विशेषता है? इसकी विशेषता है कि लोहा में छुआते जाओ और सोना बनाते जाओ। सोना की फैक्ट्री तुमको दे दिया। और जितना मन बनाना हो, जितना टन बनाना हो, हजारों करोड़ों बनाते रहो, सोना 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 सोना। इतना सोना बनेगा सोना भी हराम हो जाएगा। और दे दी, और दे देने के बाद में जब लेकर कुछ दूर चला तो सोचने लगा वो ब्राह्मण की अरे राम 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 राम, इतना कीमती है और इस कीमती चीज को श्रीपाद सनातन गोस्वामी कचरे में फेंके हैं, तो फिर वो किस धन से धनी है? तो फिर लौट के आया। तो जब लौट के आया तो पूछे क्या आ गए ब्राह्मण देवता? कहे कि महाराज हमारा प्रश्न है। हाँ, आप हमको जो दिए हैं यही असली धन है? कहे कि नहीं ये धन है, असली धन नहीं है। कहे कि असली धन क्या है? कहे असली धन हमारे पास है तसली में। कहे अच्छा ठीक है, तुम असली धन लेना चाहते हो? ब्राह्मण देवता ने कहा कि हाँ हमको असली धन चाहिए, आप ये धन हमको देकर भुलवाइए मत। भगवान शिव ने कहा है कि सर्वश्रेष्ठ धन उन्हीं के पास है, तो आप हमको ये धन क्यों दे रहे हैं? असली धन हमको चाहिए। तो कहे कि इस धन को जाकर फेंक आओ जमुना जी में। और जब आए तो उनको माला दिए और कहे कि यही जपो, यही हरिनाम, यही माला,
तुलसी की माला और भगवान के नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उनको दीक्षा दिए और भजन करने में लगा दिए और वो भगवत धाम को प्राप्त किए। तो एक पारस मणि मालो माल बना देता है, एक चिंतामणि किसी को मिल जाए तो मालो माल बना देता है। हमको ये कहनी है। और यहाँ पर समूह के समूह समूह के समूह समूह के समूह चिंतामणि है, और ऐसे चिंतामणि से बने हुए भगवान के घर हैं। ऐसे घर में भगवान रहते हैं। और ऐसे घर में ऐसे धनी व्यक्ति करता क्या है, उसका व्यवसाय क्या है, क्या नौकरी करता है, क्या काम करता है? तो सुरभि रविपाल यंत्रम, तो गाय चराता है, गाय चर रहा है। ये बड़ी विचित्र बात है। कोई बड़ा व्यक्ति गाय चराता है? कोई गाय चराएगा? आजकल तो गाय के गोबर उठाना लगता है कि बुरा काम हो गया है। दूध सबको चाहिए लेकिन गाय के गोबर उठाना नहीं चाहिए। लेकिन यह इतना धनी व्यक्ति क्या कर रहा है, तो करेंगे सुरभि सुरभि काम धेनुओं को अभिपाल यंत्रम, वह काम धेनु गायों का पालन करता है। अभिपाल यंत्रम, वो गाय का पालन करता है। क्योंकि सूरों के भी को भी जो दूर करने उसको कहते हैं सुरभि। सुरभि क्यों कहते हैं गायों को? सुर माने देवता, अभी माने डर होता है। तो एक बार की बात है कि तंबकासुर सारे देवताओं को पराजित कर दिया और ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया था कि न वो भगवान विष्णु से मारा जा सकता था, न भगवान शिव से मारा जा सकता था, न भगवान ब्रह्मा से मारा जा सकता था। और सारे देवताओं को पराजित कर दिया, तबाह कर दिया, और देवताओं को अब समाप्त ही करना चाहा पूरा। तो उस समय कोई देवताओं को बचाने वाला नहीं मिला, तो हनुमान जी के शरण लिए। और हनुमान जी के शरण जब लिए तो हनुमान जी कहे कि ये दुख ऐसे नहीं दूर होने वाला है, इस सुरभि गायों के शरण लेना पड़ेगा। क्योंकि कामधेनु गाय के शरण जब तक नहीं लेंगे तब तक तुम लोगों का दुख दूर नहीं होगा। क्योंकि वो भगवान से, भगवान शिव से और भगवान विष्णु से ऐसा वरदान प्राप्त किया है कि किसी अस्त्र से मारा ही नहीं जा सकता है। तो जब कोई किसी अस्त्र शस्त्र से मारा ही नहीं जाएगा तो उसको कोई मार कैसे सकता है? एक तरह से अमरत्व के वरदान प्राप्त कर लिया है। तो क्या उपाय है हनुमान जी, आप नहीं बतलाइए। तो हनुमान जी एक सुरभि गाय का निर्माण किए स्वयं ही, और समस्त देवताओं को कहे कि किसी गाय के शरीर में प्रवेश कर जाओ, और तमकासुर तुम लोगों को किसी को नहीं देख पाएगा, न ढूंढ पाएगा। तो उसी गाय के शरीर में सारे देवी देवता प्रवेश कर गए और सबकी रक्षा हुई। और जब तमकासुर मारने के लिए आया, देवताओं को ढूंढने लगा तो मिले ही नहीं देवता लोग। तो अब उसने अपने उस तांत्रिक विद्या के बल से देखा कि आखिर वो गए कहाँ देवता लोग। तो पता चल गया उसको कि ये जो गाय है इस गाय के देह में है, और ये सब काम कौन किया है? तो ये मारुति किया है, हनुमान किया है। तो उस गाय को समाप्त करने के लिए गया। अब देवता लोग कहाँ हैं? तो गाय के देह में है। तो गाय के देह में है तो सारे देवता हैं, तो गाय को मार देंगे, सारे देवता भी समाप्त और गाय भी समाप्त। तो कामधेनु गाय को भी समाप्त, सारे गौओं को भी समाप्त करना चाहा, सारे देवताओं को भी समाप्त करना चाहा। तब तो हनुमान जी कहे कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हे कामधेनु, हे सुरभि, हम तुम्हारे साथ हैं। जब तक हैं हम तब तक तुम्हारा कोई नहीं करेगा, सहायता मैं करूंगा। फिर उन्होंने उपाय बतलाया
और उपाय बतलाया कि किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जाएगा। और हे माँ, तुम्हारे शरीर में सारी देवताओं का निवास है, तुम चाहो तो इसके साथ युद्ध कर सकती हो, हम केवल तुम्हारी शक्ति को जगा देंगे, लेकिन युद्ध आपको करना पड़ेगा। तो गाय सारे अस्त्र शस्त्र को छोड़ी तो मारा नहीं। तब सुरभि कही कि प्रभु ये तो मारा ही नहीं जा रहा है। कहे कि ये ऐसे नहीं मरेगा, अस्त्र शस्त्र से नहीं मरने वाला है, तब कैसे मरेगा? तो कहे कि आपके पास जो सिंह है ना, उस सिंह से मारी फिर मर जाएगा। तब वो सुरभि गाय सिंह से ऐसे मारी, टांग के पटक दे, उसका पेट फटा और मर गया, एक ही पटकन में मर गया। तभी से नाम सुरभि। सूरों को भी को जो समाप्त कर दे उसको कहते हैं सुरभि। तो ऐसे सुरभि गायों के पालन करते हैं श्री कृष्ण। और अभिपालयंतम, अभिपालयंतम का मतलब क्या हुआ? कि जो चारों तरफ से जिसको जैसा चाहिए, जब चाहिए, जितना चाहिए, उन सारे उपकरणों को भगवान उपस्थित रखते हैं। इसलिए सुरभि गायों के पालन करने वाले सुरभि रविपालयंतम, अथवा सुरभि गायों के द्वारा जिनका पालन किया जाता है, ये भी अर्थ होगा। तो ऐसे श्री को हम अंत खोलेंगे, अंत नहीं खोलेंगे। ऐसे श्री भगवान वे कैसे हैं? तो लक्ष्मी सहस्त्र शतसम भ्रमस्य विमान। तो मान ले कोई कहे कि इतना बढ़िया सुंदर घर मकान दुकान दलान उनका है और वो गाय के चरवाहे हैं, है तेरी के। ना 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 ना, वो कोई साधारण गाय के चरवाहे नहीं, लक्ष्मी सहस्त्र। एक लक्ष्मी के लिए सारे देवी देवता भीड़ मचा दिए। समुद्र से जब निकली तो देवता लोग भी चाहने लगे और असुर लोग भी चाहने लगे। और बाबा जी जितने संसार में सब लोग चाहते हैं लक्ष्मी जी को, नहीं चाहते? सब लोग चाहते हैं। तो लक्ष्मी, यहाँ लक्ष्मी का अर्थ होता है लक्ष्यते या सरलई जनई इति लक्ष्मी, जो सबके द्वारा चाही जाते हैं, अभिलषित होती हैं, जिनको सभी लोग चाहते हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, जवान हो, देवी हो, देवता हो, असुर हो, नर मुनि, कोई भी हो, सभी लोग चाहते हैं। तो लक्ष्मी और लक्ष्मी सहस्त्र, ऐसे ऐसे सहस्त्र माने अनंत अनंत आत्मभूता गोपी स्वरूप। जैसे यहाँ पर जो लक्ष्मी है तो श्री रामा देवी से भी उत्कर्ष में, माधुर्य में, गुण धर्म में, माधुर्य आदि में जो उत्कर्ष करके हैं वो श्री गोपी जन है। ऐसे लक्ष्मी स्वरूप अनंत अनंत गोपी जनों के द्वारा सत्सम बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ सेव्यमान, जो सुसेवित हैं, अर्थात जिनकी सेवा की जा रही है। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ऐसा मत समझ लें वो केवल गाय चराने वाले हैं, गाय के पालन करने वाले हैं। गाय के पालन करते हैं, हकीकत है, सही बात है, लेकिन वो बहुत महान व्यक्ति हैं। अनंत अनंत लक्ष्मियों के द्वारा वे सुसेवित हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। लक्ष्मी जी भी जिनको ढूंढती रहती हैं वो ऐसे हैं, बड़े दिव्य हैं। वो चाहे भागवत उठाकर देख लीजिए, रामायण उठाकर देख लीजिए, अनेकों प्रमाण है। प्रमाण देने में तो इसी में 15 दिन बोलते रहेंगे तो कम ही पड़ जाएगा, लेकिन मोटी सी बात। तो लक्ष्मी सहस्त्र शतसम भ्रमस्य विमान, बड़े आदर सत्कार के साथ, संभ्रम के साथ असंख्य लक्ष्मियों अर्थात गोपियों के द्वारा सेवित हैं। विशेष रूप से यत्न पूर्वक जिनका सेवन किया जा रहा है, परिसेवित हो रहे हैं, मंडित हो रहे हैं, समादित हो रहे हैं। तम आदि पुरुषम, ऐसे आदि पुरुष को अथवा उन आदि पुरुष को, तम आदि पुरुषम, उन आदि पुरुष को, आने आदि पुरुष कहने का मतलब क्या हुआ?
आदि का मतलब होगा कि जो सबके प्रारंभ के कारण है और जिनका कोई प्रारंभ के शुरुआत नहीं, यानी वे अनादि है। आदि का मतलब अनादि है, और जो सबके मूलभूत कारण है उनको कहते हैं आदि या अथवा अनादि। इसीलिए शुरू किए ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि रादिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो वहां से आदि पुरुष का संबंध वहां से लिया जाएगा, अध्याहार किया जाएगा। वो आदि पुरुष है, सबके कारण है, मूलभूत उत्स है। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये स्वयं भगवान है और बाकी जितने लोग हैं इनके ही अंश स्वांश आदि हैं, ये कह रहे हैं। वो आदि पुरुष है, तम आदि पुरुषम, और कौन है? गोविंदम, वे गोविंद हैं, वो कोई साधारण नहीं है। अब गो शब्द से क्या लेंगे? तो गो से बहुत सारे अर्थ हैं। जब हम पढ़ रहे थे महाभाष्य तो हमारे गुरुदेव श्री गोपाल सिंह प्रधानाचार्य जी पढ़ा रहे थे, तो अर्थ किए थे गोविंद शब्द का। तो कह रहे थे कि गो का अर्थ होता है पृथ्वी, गो का अर्थ होता है किरण, गो का अर्थ होता है सूर्य, गो का अर्थ है इंद्रिय, गो के अर्थ होता है वेद, गो का अर्थ होता है सरस्वती, गो का अर्थ होता है वाणी, और गो के अर्थ इंद्रिय। इन सबके जो रक्षा करता है उसको कहते हैं गोविंद। गो माने इन सब के अर्थ हो गए, और बिंद माने स्वामी, रक्षक। तो जो सबके रक्षक हैं, पृथ्वी के रक्षक हैं, वेद के रक्षक हैं, देवताओं के रक्षक हैं, अर्थात समस्त इंद्रियों के रक्षा हैं, यहाँ तक कि वाणी सरस्वती के रक्षक हैं, इसलिए उनको गोविंद कहते हैं। ऐसा मत समझ लेना कि बस मैं ऐसे ही चरवाहा का पालन भजन कर रहा हूँ, कोई साधारण ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, अरे गहरे नहीं है। तम आदि पुरुषम गोविंदम अहम भजामि, अहम मैं ब्रह्मा उनका भजन करता हूँ। ऐसा नहीं कि बस चार सिर लेकर ऐसे ही जय राम श्री राम के मैं भजन करने चल दिया। तो इस तरह से मोटा मोटी भगवान ब्रह्मा अपने आराध्य भगवान के विषय में परिचय देते हुए बोल रहे हैं। इसमें भगवान का परिचय दिया गया कि जिस भगवान का हम भजन कर रहे हैं वो भगवान कैसे हैं। इसका अनुवाद, जहाँ लक्ष लक्ष कल्प वृक्ष तथा मणिमय भगवान समूह विद्यमान है, जहाँ असंख्य कामधेनु गौए हैं, शत सहस्त्र अर्थात हजारों हजारों लक्ष्मियां गोपियां प्रीतिपूर्वक जिस परम पुरुष की सेवा कर रही हैं, ऐसे आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। अनुवाद करके सुना दिया। अब श्रीपाद जीव गोस्वामी के टीका आएगी। अब समय कितना बचा? आपकी आवाज नहीं आ रही। मिनट बचा, 10-12 मिनट बचा है। अच्छा चलिए, और थोड़ा सा मोटा मोटा करता हूँ, टीका देखूंगा जी। हाँ, अब और भी कई प्रकार के श्लोकों को उद्धृत किए हुए हैं। अब कहते हैं कि चिंतामणि इत्यादि तत्र गोलोके अस्मिन् मंत्र भेदे न तदेक देशेषु बृहद ध्यान मायादि से कस्य मंत्रस्य वा समाधिषु च पीठेषु सप्तपि मध्यस्थत्वेन मुख्यतया प्रथम गोकुलाख्य पीठा निवासाय योग्य लीलया स्तौति। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान के दो तरह से पूजा की जाती है। श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि भगवान की दो तरह से पूजा की जाती है। एक मंत्रोपासना विधि से और एक स्वारस की विधि से। तो जो स्वारस की विधि से की जाती है उसमें तो
अपने अपने स्वभाव, अपने अपने गुण, अपने अपने संबंध के अनुसार भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला का ध्यान चिंतन किया जाता है। कोई वात्सल से, कोई दास से, कोई सख्य से, कोई श्रृंगार से, इस तरह के। और एक व्यक्ति भी कई प्रकार से कर सकता है और एक ही व्यक्ति अलग अलग भी कर सकता है। इसको स्वारस्की कहते हैं। और जो मंत्र विधि से की जाती है वह एक स्थान में एक ही जगह पर एक ही स्वरूप के चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, उसको कहते हैं मंत्रोपासना विधि। इस तरह से दो प्रकार के श्रीपाद जीव गोस्वामी टीका में दर्शाए हैं। एक स्वारस्की, दूसरी मंत्रोपासना मई। ये हो गए। श्री कृष्ण के गोलोक वृंदावन में स्थित लीलाएं बहुत से हैं और बहुत स्थानों पर बहुत प्रकार से होती है। हरे कृष्ण प्रभु। उन सभी हाँ, मैं क्या बोल रहा था, इसमें तो बहुत सारे लीलाएं हैं। तो इसमें कम से कम एक लीला, जैसे यहाँ जीव गोस्वामी कहते हैं अभी मतलब अभिपालयन्तम, अभी सर्वतो भावेन वन नयन चारण गोस्थाना नयन प्रकारेण पालयन्तम सस्यम रक्षन्तम। ये गोचरण लीला करते हैं भगवान, और साथ साथ कभी कभी एकांत में रासलीला करते हैं। इसके बारे में थोड़ा बतलाइए। तो गोचरण लीला की जो महत्व है, वैशिष्ट है, और वहाँ जो रस है, आनंद जो है, उसके बारे में और थोड़ा सा मतलब भगवान जो एकांत में गोपियों के साथ जो लीला करते हैं, ज्यादा समय तक कम है, 15 मिनट जो भी हो, थोड़ा बतलाएंगे तो भक्त लोग खुश होंगे। करें अबिता सर्वतो भावे न वन नयन। अब भगवान वहां जब चढ़ाए तो अबिता का मतलब होता है सर्वतो भावे न, आने सभी तरह से, आने जब जैसा जितना जिसको चाहिए वो सभी तरह से करते हैं। आने किसी को ऐसा न लगे कि हमारा अधूरा रह गया, हमारा पूरा नहीं हुआ। जो जैसा है वैसा वो करते हैं और सब में समर्थवान है। जैसे वन नयन, नयन का मतलब होता है ले जाना। तो बछड़ों के साथ खोलते हैं, गोचारण करते हैं या वत्सचारण करते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, अपने सबसे पहले उठते हैं, फिर बंसी बजाते हैं, सखाओं के नाम लेते हैं। इसके बाद में उन्हीं सखाओं को सुनाई पड़ता है जिनको साथ में लेके जाना है, और उन्हीं बछड़ों को ले जाते हैं जिनको वन में जाना है। अब जो बछड़ा अभी लवार है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन 8 दिन के बछड़ा है, 9 दिन का बछड़ा है, 10 दिन का, 1 महीना के भीतर का बछड़ा है, उसको नहीं चराते थे। तो वैसे गोपों को नयन कर रहे हैं, वैसे बछड़ों को नयन कर रहे हैं जो कि चरने के लायक हैं, या उन गोप कुमारों को नयन कर रहे हैं जो गोप कुमार उनके साथ खेलने में, बोलने में, बैठने में, विहार करने में उसके लायक हैं। अब कोई मान ले 2 महीना 4 महीना 5 महीना 10 महीना का, तो उसको थोड़े ना बुलाएंगे। तो अपने जथा जो लीला में जो सहयोगी है, ऐसे गोप कुमारों को, ऐसे बछड़ों को नयन कर रहे हैं। और पालयंतम, ले भी जा रहे हैं और सभी तरह से उनका पालन भी कर रहे हैं। कहीं से किसी को भी किसी प्रकार के कोई दिक्कत ना हो जाए। जैसे हम कोई अपने जजमान को ले जाते हैं घुमाने के लिए, तो देखभाल तो करते ही हैं अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार। तो उसी तरह भगवान ले भी जा रहे हैं और भी पालयंतम, ले भी जा रहे हैं और पालन भी कर रहे हैं। केवल पालित नहीं हो रहे भगवान, सबको ले भी जा रहे हैं और पालन भी कर रहे हैं, उनके देख रेख संरक्षण कर रहे हैं। जैसे बाकासुर के मुख में जब घुस गए तो भगवान उसके मुख में घुस कर जाकर लिखा दे,
उसके पेट को फाड़ कर अपने ग्वाल बाल सखाओं को और बछड़ों को निकाले और मरे हुए अपने प्राण प्यारे बछड़ों के ऊपर और गोप कुमारों के ऊपर दृष्टिपात किए। अमृत वर्षणी दृष्टि से जैसे ही ठाकुर जी ने बिलोका, कन्हैया ने देखा स्नेह भरी दृष्टि से, सब के सब जीवित हो गए। तो अभी पालयंत, वो अभी पालन करते हुए जा रहे हैं। और सर्वतो भावे न वन नयन ले जा रहे हैं। और उसी तरह चारण चरा भी रहे हैं। किधर कैसा सुंदर तृण है, बछड़ुओं के लिए सुंदर सुंदर कोमल कोमल हरी हरी घासें किधर हैं, और किधर कोई भय नहीं है गिरने का या भूलने का। इन सारे उपकरणों पर विचार करते हुए, सुविधाओं पर विचार करते हुए बछड़ों को चरा रहे हैं और ले जा रहे हैं। जैसे आप कभी गोचारण किए होंगे तो ध्यान जरूर देते होंगे कि बछड़े किधर जा रहे हैं, गौवे किधर जा रहे हैं। एक चरवाह बहुत बढ़िया से समझेंगे, क्योंकि हम एक नंबर के चरवाह रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो किए नहीं जीवन में, गाय ही चराए बछड़े चराए और हमको कहते हैं अंगूठा छाप, हकीकत है कि यही हो। तो जो गाय चराए होंगे, बछड़े चराए, वो समझेंगे कि कैसे उन लोगों का देखभाल किया जाता है। तो भगवान चारों तरफ से बछड़ों को देख रहे हैं। कोई बाघ न खा जाए, कोई सिंह न खा जाए, कोई तेंदुआ न खा जाए, कोई लकड़बाघा न आके मार डाले। इन चारों तरफ से चारण का मतलब है कि ले भी जा रहे हैं, चरा भी रहे हैं और उनकी रक्षा भी कर रहे हैं। अभितः सर्वतो भावेन और गोस्थान नयन प्रकारेण, और फिर चरा कर उसी तरह से गोस्थान, जहाँ गौओं को रहने का स्थान है या बछड़ों का रहने का स्थान है, वहां लाते हैं। पालयंतम सस्नेहम रक्षन्तम, और स्नेह पूर्वक रक्षा कर रहे हैं अथवा रक्षित हो रहे हैं मित्रों के द्वारा। इस तरह से भगवान के लीला चल रही है। जब भगवान कभी कभी खेलते खेलते दूर चले जाते हैं, तो भगवान खेलते खेलते जब दूर चले जाते हैं तो उसका वर्णन है कि सब लोग, भगवान जब दूर गते कृष्ण, दूर गते कृष्ण, जब कृष्ण दूर चले जाते हैं तो कृष्ण को छूने के लिए अहम पूर्वम अहम पूर्वम अहम पूर्वम, मैं पहले छूंगा, मैं पहले छूंगा, मैं पहले छूंगा, ऐसा करके दौड़ते हैं। तो ये श्री कृष्ण का पालन हुआ गोपों के द्वारा, स्नेह के द्वारा। अथवा श्री कृष्ण अपने भावनाओं से, अपने चिंतन से, अपने दृष्टि से, अपने संकल्प से हर तरह से गोप कुमारों का रक्षण करते हैं। यह है मूल भाव। कदाचित रहसी तु वैलक्षण्यम इत्याह, तो कभी कभी कदाचित शब्द यहाँ है रहसी, एकांत में भी। अब एकांत में तो गोप कुमारों के साथ हुआ, लेकिन गोपियों के साथ क्या हुआ? गोपी जनों के साथ भी भगवान बड़ा सुंदर दिव्य अलौकिक लीला किए हैं। और वो लीला किए हैं चीर हरण प्रसंग में, क्योंकि आप सब जानते हैं कि उनके वस्त्रों को लेकर ठाकुर जी वो चढ़ गए हैं। और श्री गोपीजन मांग रही है वस्त्र की, हे श्याम सुंदर आप वस्त्र दे दीजिए। तो इस प्रसंग को रहस्य का मतलब क्या हो? एकांत में भगवान श्री नंद नंदन यशोदा नंदन श्री कृष्ण वन में, उपवन में जाकर उनके वस्त्र को ले लेते हैं। और जब ले लेते हैं तो कैसे लेते हैं? स्वयं ही जाकर लेते हैं, ये कि कोई दूसरे को भेजे हैं। तासाम बासान से उपादाय नीप मारो ये सत्वर हसद्री प्रहसन बालई परिहासम उवाच। श्री रहस्य का मतलब कि अपने नर्म कुछ सखाओं के साथ, जैसे सुबल कृष्ण, आशुतोष कृष्ण,
ये जो है नर्म सखा है, मजाक करने वाले हैं, ये कुंज में भी इनका प्रवेश है, क्योंकि वन में तो सभी लोग रहते हैं, सब लोग वन में रहते हैं, गाय भी, गोप भी, बूढ़ा भी, जवान भी, गोप भी, गोपी भी, सब रहते हैं। लेकिन वन में कुंज सब रहते हैं, और कुंज में सब नहीं रहते हैं। कुंज में गोपी रहती हैं, गोकुमारियां रहती हैं, कृष्ण रहते हैं, और कृष्ण के नर्म सखा रहते हैं। और ऐसे नर्म सखाओं के साथ रहस्य एकांत में गए और अपने ही आराधना करने वाली गोप कुमारियों के वस्त्र को उठा लिए। इसीलिए यहाँ आया है बालई, बालकों के साथ, बालई बालकों के साथ, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 22वां अध्याय, क्योंकि रहस्य का अर्थ वहां से खुलेगा। तो बालई परिहास मुवाच, बालकों के साथ प्रहसन करते हैं और वस्त्र को लेकर चढ़ गए हैं। इस तरह से उनको कहते हैं, आगे कहते हैं कि हे देवियों तुम आओ, अपना अपना वस्त्र ले जाओ। तो श्री कृष्ण ऐसा क्यों किए? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि संकल्पो विदितः साधवेयो भवती नाम दर्शनम, तुम मेरी पूजा क्यों कर रही हो? आप लोगों के संकल्प को मैं जानता हूँ। सत्यो भवितुमर्हति, आप लोगों की पूजा संपन्न हो गई है, आप लोगों की आराधना पूरी हो गई है, अब मैं जान गया हूँ। अब तुम लोग आओ और अपने अपने वस्त्र को ले जाओ। न मय्या काम कामाय कल्पते, भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय निश्चते। अब आप लोगों ने आराधना हमारी कर ली हो, आप लोगों का पूजा पाठ साधन भजन सब संपन्न हो गया है, सिद्ध हो गया है। अब जो हमारा भजन कर लेता है तो उसके हृदय में कोई काम नहीं रह जाता है, वह संसार के भोग के प्रति उसकी कोई इच्छा नहीं रह जाती है। कैसे? जैसे भूंजा हुआ बीज खेत में डालने पर जमता नहीं है। अगर किसी चना को भून कर खेत में डाल दिया जाए तो क्या जमेगा? नहीं जमेगा। तो अब आप लोग भजन साधन में सिद्ध हो गई हो, आपका संकल्प पूरा हो जाएगा। याता बला भजन सिद्धा मये माम रंसता, और तुम लोग अपने घर को लौट जाओ और तुम लोगों के साथ तुम्हारे जितने भी मनोकामना है शरद पूर्णिमा के रात्रि में पूरा करेंगे, रास करेंगे। ये है राशि का मतलब। ऐसा भगवान ने उन लोगों को वचन दिया। जदुद्दिश्य व्रतम इदम चेरु आचरणम सती, हे देवी अब तुम मेरी पूजा की हो, आराधना की हो, तो आने वाले शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ विहार करोगी। यही है रहस्य का मतलब, ये है रहस्य आने का मतलब, तुम वहां मिलोगी। इस तरह से भगवान श्री गोपी जनों से कहे। कदाचित का मतलब ये है। तो बहुत सारी बातें हैं, और उधर 10वें स्कंद में घुसेंगे तो एक पर बात एक पर बात ऐसी निकलेंगी कि इसी श्लोक में कई दिन बीत जाएंगे। इसलिए मोटी सी बात हमने थोड़ी सी चर्चा की कि गोप कुमारों को कैसे ले जा रहे हैं, और रहस्य का थोड़ा सा लिंक शरद पूर्णिमा के और कात्यायनी महाव्रत से जोड़ के थोड़ा सा खोला। अब समय नहीं है, आज इतना ही, फिर आगे भगवान की जैसी इच्छा होगी धीरे धीरे आनंद लेंगे जितना संभव होगा। और जब हमको मान ले शाम को कहीं ले जाना होगा तो हम पहले बतला देंगे, उस दिन सुबह कर लिया जाएगा या फिर उस दिन बंद रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ भी कभी कभी हमको शाम को ले जाते हैं प्रवचन कराने के लिए, और नहीं जब जाएंगे तब तो शाम को चलेगा ही। और टूटी फूटी भाषाओं में जो सेवा बन सकी आप लोगों की करने का प्रयास किया। ऐसे मैं कोई न विद्वान हूँ न मैं कोई साधु हूँ, गुरुजन वैष्णवजन गुरु महाराज भैया महाराज से जो सुना हूँ थोड़ा बहुत बोलने का प्रयास किया। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो
हमारा एक ही प्रार्थना है कि जब आप नहीं कर पाएंगे जिस दिन, थोड़ा हमको बोल दीजिएगा, और सुबह कर पाएंगे तो भी हमको तो बोल दीजिएगा कि आज सुबह करेंगे या शाम को करेंगे, आज ही नहीं कर पाएंगे तो हम इसी के इस हिसाब से हम फिर प्रोग्राम सेटिंग करेंगे। और एक अनुरोध है कि आपका आज थोड़ा ये जो क्या बोलते हैं, जो नेट का थोड़ा गड़बड़ी तो है ही। अच्छा। तो आपके पास क्या वहाँ वाईफाई है क्या? कल जोड़वा देंगे, कह देंगे। हाँ, वाईफाई से क्या होता है कि भक्तों को क्लियर वो शब्द ब्रह्म पूरा सुंदर भाव से सुनाई देगा। अच्छा, तो ठीक है, तो इसको करेंगे तो फिर से कल से देख लेंगे। और हाँ, थोड़ा नेट का थोड़ा प्रॉब्लम थोड़ा देख लीजिए। और बाकी तो बहुत सुंदर। हाँ, हम आप जो बोलते हैं हमारे लिए बिल्कुल सही है। हमको पंडित भी जरूरत नहीं है, हमको बहुत बड़े बड़े भक्तों का भी जरूरत नहीं है। हम कहाँ समझेंगे भाई बड़े बड़े भक्तों को? आप बोलते हैं हमारे लिए बहुत अच्छा है, आप बोलते रहिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर काल होगा ना? हाँ, कल होगा। हमको अभी कोई सूचना नहीं है, कल होगा, क्योंकि सूचना नहीं दी है तो हम अब आपको कह दिए हैं तो आप वाला चलता रहेगा जब तक वो लोग हमको पहले नहीं बता देंगे। हाँ, ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरि भक्तमान को अनुरोध मैंने जो मैंने हिंदी पढ़ी पारुछंती ए टीकाटा को आपण माने पढ़िबे। टीकार अनुवाद अछि एवं विवृत्ति अछि, एटा तात्पर्य अछि। एटा भल भाबे पढ़िले आपण अनेक विषय एतु बुझी परिबे मध्ये, बुझिबे कि। एवं आज तो आपण माने भगवान को धाम संपर्क रे जानिले, भगवान को धाम किभली चिंतामणि प्रकर सत्म देखि हेछि, तापरे लक्षावृतेषु कल्पवृक्ष सुरभि ए सब जिनिस गुडा रही। पुणे माने लक्ष्मी सहत सहस्र संख्यमान। आगामी काली आम भगवान को रूप वर्णना, तांको रूपर वैशिष्ट्य वेणु पणंत अमरबिंद दलायताक्षम बरहावतंस मसिताम बुध सुंदरांगम ए संपर्क रे आम काली सुनिबा। तो एगुड़ा को जदि कौन सी व्यक्ति आपन को पचारती भगवान को धाम अच्छी नकी? हाँ हाँ, भगवान को धाम अच्छी तो से देखियो तुम देखी जो। अरे आमे देखिनु, हमर गुरु महाराज देखी जदी। हाँ, ब्रह्मा देखी जदी, ब्रह्मा कहू जदी ए बळी धाम भगवान को देखी जो। हाँ, आमे देखिनु, किंतु शास्त्र रे वर्णना अछि भगवान को भक्त माने देखी जदी, ब्रह्मा देखी जदी, लक्ष लक्ष भक्त माने देखी जदी, जो भाग्यवान भक्त एबे भी देखु जदी। अद्यापि हो से लीला करे गौर राय कोन वर्णना अछि? अबेनु कोणंत मरबिंद दलायताक्षम परहावतंस मसिताम मद सुंदरांगम। ए समस्त जिनिस गुडा को प्रचार प्रति पदक्षेप रे आपन सहायता करिबो। ठीक अछि ताले प्रभु, आपन को बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी काली मध्ये बहुत भक्तमान को जुटेवा को चेष्टा करिवे। आ जो माने आज अंश ग्रहण करछथि आपन मान को बहुत 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 धन्यवाद। हरे कृष्ण। कल सकाळे पुणी देखा। हरे कृष्ण। हरे बोल, हरे कृष्ण। हमारे रूपचरण को हरे कृष्ण। प्रभु जी ओडिया रे करी होबनी ना प्रभु? हां, ए संस्कृत जो इटा अछि ए हिंदी रे सेटा को ओडिया रे करी हो? माने जो माने पारुचंती करंतु, मोर एते समय हे परिबनी। अच्छा, मको ट्रांसलेट करके दे चैट जीपीटी।